हेलो दोस्तों, फेसबुक लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं मानिकपुर ब्लॉक के मंदना ग्राम पंचायत के कॉलोनी पूर्व में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे लगभग 30 घर के आबादी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक भी विकास नहीं है, ना यहाँ पे पानी को लेके है, ना यहाँ पे सड़क, ना यहाँ पे एक भी आवाज़ किसी को नहीं दी गई। आइए यहाँ के लोगों से मैं मिलवाती हूँ कि उनकी किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम है? तो किस सालों से यहाँ पे पूर्व बसता है? यह होगी कम से कम 30-35 साल से ज़्यादा होगी करने में। क्या शिकायत नहीं, क्या दिक्कत होती है? यार वो एक नल है तो ये बिगड़ गया, तो फिर हम दूसरे लगे पानी भरने जाते हैं, वो समस्या आ जाती है। ना यह कोई विकास आ रहा है कि रोड बन जाए, न है कोई बारात धार का कोई विकास नहीं है यहाँ। तो अब क्या करेंगे हम? तो सरकार क्या क्या सुविधा यहाँ पे नहीं मिली? यह देखो, जिसको है किसी को आवास आ गई है, किसी को नहीं आई। तो जिसकी आई है तो बन रही है। हमारे पास कुछ नहीं है, जितने प्रो में है आप पूछ लीजिए। जिसके आवास नहीं है तो वो आप चिल्ला रहा है, कोई सुविधा नहीं है, पानी का है, रोड है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके बारे में कभी आप लोग मांग नहीं किए? जी नहीं, हम अब कोई सुन नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? इससे प्रधान से कह देंगे तो वो है, जैसे आज नल बिगड़ गया तो वो 10 दिन में बनाने आते हैं। जो कहे फ़ोन करो तो आता है, नहीं कोई सुनता नहीं। तो कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर पड़ता है। यह हो जैसे आवास नहीं है तो आवास को लेके किस तरह का आप रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती है? अब देखो, यह झोपड़ी बनाए हैं, अब वही पन्नी वन्नी तान के आप बसर कर रहे हैं। अब क्या करें? एक साल में कितनी पन्नी लग जाती है? एक साल में मानो साल है 1000 कितनी गिन जाती है, लग जाती। तो यहाँ पे क्या क्या विकास होना चाहिए? यह पानी का है, रोड है, जो आपकी इच्छा हो तो आवास देवा दो, नहीं इच्छा तो हम गरीब आदमी है, कैसे लड़ सकते हैं? कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा, वो होते हैं। जा सकते हैं। हाँ। क्या नाम है? रामा। तो क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? क्या क्या दिक्कत है देखते हो नहीं आंटी जी की कोई विकास नहीं है। पानी है पिंगल है, वह नल बिगड़ जाता है तो जाते हैं बाहर, बोरन में बिजली रहे तो हम पानी पीते हैं, नहीं बस सोए गहने लाए अपना बर्तन लाए फिरते रहते हैं। अब कोई विकास नहीं है, न कोनो सड़क ही, न कोई कुछ ही, और न कोई की बारात धरात आवे। गरीब लोग इनके जैसे बैसाख जेठ नहीं हटते, आषाढ़ में शादी कर रहे हैं, अब उसी का कोई रहने का व्यवस्था नहीं है, तो क्या करें? तो कहाँ आप अपनी बारात कहाँ पे रुकाते? पेड़ तले रुकाते हैं। अब क्या करें, मजबूरी में पेड़ तले रखते हैं, पेड़ तले उनको जनवास देते हैं, पन्नी वन्नी दसा के। फिर तो क्या जो जनवास देते तो उन्हें दिक्कत नहीं होती बाहर? तब क्या करें, मजबूरी तो है, कैसे तहनी लड़की तो बियाहे खे बैठा थोड़ू रखेंगे। अब गरीब लोग तो है ये हैं, तो ऐसे तहानी कौनी तान तो हनी बसर करेंगे। तो कभी आप लोग शासन प्रशासन को ज्ञापन या दरखास्त नहीं दी, मांग नहीं की? अरे 2-1 यहीं तक आई गए, तो जब कोई नहीं सुनता कहाँ आएंगे, फिर लौट के नहीं आएंगे।
तो क्या करे जब कोई नहीं आता। कभी इस पूर्व में प्रधान कभी आता है? प्रधान तो आते हैं, तो ये मामले में नहीं आते। बस अपने वोट खातिर को आए, जेका काम पर यहीं तो आए, और हमारे काम के लिए कोई नहीं आता। जब वोट पड़ती तब ही ना आते हैं। हाँ आते हैं, जैसे कुछ दारी भी तो आते हैं, मतलब हम मत विकास को नहीं आते हैं। विकास नहीं कर रहे। हाँ विकास को नहीं कर रहे हैं। देखो ना, तमाम ना सड़क, ना सड़क, ना नाली, ना सानी, ना कोई नहीं है विकास हमारे कॉलोनी पास। कितने घर है यहाँ पे? 25-30 घर है आपके। आप कहाँ से आए? क्या नाम दीदी? मेरा नाम देवपति। तो क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे, क्या क्या विकास नहीं हुआ सरकारी? सरकारी दीदी जी, नल नहीं है हमारे। एक नल है, वो नल में पानी बिगड़ जाते, पिए का पानी नहीं। इधर उधर बोरन से दौरी थे पानी लेकर। खड़ंजा नहीं है, देखती हो कि यहाँ गाड़ी मोटर आई तो है अड़ जाते, वह नहीं आ पावता है। तो गाड़ी मोटर नहीं आ पाते तो फिर कहाँ पे खड़े रखते हो? कहाँ खड़े? रोड में। जो शादी ब्याह करते हो? शादी विवाह के लाने प्याड़न तारे जनवास आवत है। तो यहाँ पे बारात घर नहीं है? बारात घर नहीं है दीदी। कभी आप लोग मांग किए? अरे मांग तक ऐसे कारी जब को नहीं हम सुना गरीबन के है। क्या कहते हैं? यही तो तुम्हारी जैसा क्या वो कई देखा लिख पढ़ लग जाती, अब फिर बस बिसरा देती। अब का कही, जब नहीं हुआ तो का करी। तो और यहाँ पे क्या क्या विकास नहीं है? मान ली लाइट तो आगे है, पर नल नहीं है हमारे यहाँ। सड़क खड़ंजा नहीं है। लेटरिन ओटरिन देखते हो सगले रूंध गहनी, किसी के पास लेटरिन नहीं है, बाथरूम, आवास भी नहीं है। नहीं मिली आप लोगों को? हमको मिल गई। और लोगों को नहीं और मिली? लोगों को नहीं मिली। पहले लाइट भी नहीं थी क्या? लाइट नहीं थी, पर साल से आ गई है। साल भर है। वही इतना बयान। क्या नाम भैया? चुनवाद। तो आपके पूर्व में क्या क्या विकास नहीं हुआ? सर यहाँ तो मान के चलिए कि ये ना तो यहाँ खड़िंजा है, देख रहे हैं आप कि निकलने के लिए रास्ता नहीं है, ना मोटरसाइकिल, ना ट्रैक्टर, ना बारात के लिए यहाँ कोई हमारे पूर्व तक साधन नहीं आ सकता। और मान लीजिए यहाँ 1 किलोमीटर लैट्रिन घर गवर्नमेंट सरकार जो है लैट्रिन घर दे रही है। सर यहाँ आदिवासी बस्ती है, यहाँ किसी के पास लैट्रिन घर नहीं है। हम लोग तो मान लीजिए मर्द कहीं जा सकता है, औरतें बहनी बिटियाँ कहाँ जाएंगी रात बिरात किसी को। यहाँ गवर्नमेंट हमारे बगल से कम 1 किलोमीटर गौशाला बनवाना चाहिए। बिल्कुल 25 से लगा हुआ गौशाला है, मवेशी यहीं मर जाते, गंदगी आती है। हम लोग तो सर बहुत परेशान है इससे, लेकिन आदिवासी हैं, सरकार ही हमारा सुन नहीं रहा है। फिर भी बसें टिके हैं। सबसे ज़्यादा तो साहब एमपी की सरकार जो है आदिवासी की कम से कम 2 किलोमीटर ये गौशाला बनना चाहिए सर, यहीं बनवा दिए बिल्कुल नज़दीक। देख लीजिए आप। कब कब मर जाते हैं आप लोगों को? दिक्कत होता है, फेंके नहीं जाते क्या जाना? अरे साहब मान लीजिए रात के मर गया तो वो सवेरे या दोपहर या दूसरे दिन मिलने आते हैं। तब तक यहाँ कुत्ता और ये सियार नोच आते हैं, गंदगी बदबू मेल देता है। इससे कई तरह की बीमारी भी होती है। हाँ, सब बीमारियों से परेशान रहते हैं। यहाँ कोई बीमार है, लेकिन क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है साहब। तो जो आपके यहाँ विकास नहीं हुआ, गौशाला भी बना है, तो कभी इसके बारे में किसी को सर कोई सुनने वाला, आप आए हैं तो ये कम से कम ये आवाज़ कहीं पहुँचेगी। यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ प्रधान लोग हैं, सब लोग यहाँ बड़ा लोग है, आदिवासी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जो है किससे कहें, सुनने वाला भी सर होना चाहिए। जब चुनाव आते तो किस तरह? तब तो यहाँ साहब कई लोग आ जाते हैं।
चुनाव में तो यहाँ जहाँ उनकी 4 पहिया नहीं जाएगी वहाँ वो निकाल के ले आएंगे और फिर इसके बाद चले जाएंगे। पानी के लिए सर यहाँ ये का नल है, अगर बिगड़ गया तो फिर हम लोगों को जो बोर बने हैं वहाँ जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। और किस मौसम में ज़्यादा आप लोगों को यहाँ आना जाना पड़ता, क्योंकि एक भी सड़क एक भी खरंजा नहीं है? सब जैसे शादी वादी में ज़्यादा दिक्कत पड़ती है और पानी का गर्मी में तबाही आती है। अब गर्मी का समय आ रहा है तो अब ये वाटर लेवल भी नीचे चला जाएगा तो इसी में दिक्कत आएगी। कितने साल हो गए पुरोबा से? इसको 35 साल हो गए सर। तब से एक भी विकास नहीं है? हाँ, कोई खड़िंजा देख लीजिए, आप घूम करके देख लीजिए। 35 साल से कोई कम से कम 5 प्रधान हो चुके। प्रधान का जब चुनाव आता है तब कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके बाद चुनाव हो गया तो बस ये हरिजन बस्ती आदिवासी बस्ती उसी तरह पड़ी रह जाती। इस साल भी चुनाव होने वाला है तो आप लोगों को क्या सोच है कि सब अगर वोट नहीं देंगे तो सरकार जो है वो करेगी नहीं। हमारा मन है किसी को वोट न दिया जाए। जब विकास कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? आप लोगों को तो वैसे रहना पड़ रहा है। जी जैसा आप देख सकते हैं पुरवा है, लोगों का कहना है कि पुरवा 35 साल से बसा हुआ है और लोग तो कहते हैं, सरकार कहती है कि हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका है और हर जगह विकास, हर जगह हर चीज़ की व्यवस्था है, मगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक भी विकास नहीं है। ना यहाँ पे नाली, ना खरंजा, ना यहाँ पे पानी के 35 घर के आबादी में एक हैंडपम्प बना है, उसमें भी वो बिगड़ जाता है तो लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है और काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा लोगों की कहना है कि यहाँ पे एक भी बारात घर नहीं है। हम लोगों को जनवास खेत में या पेड़ के नीचे देना पड़ता है।